नया दोस्तों को जोरदार तालियों के साथ स्वागत। एक काम करिए ना सर, बाबा इतनी सारी बातें, बहुत लंबा चिट्ठा पढ़ लिया सर ने। इन सभी का पीछे एक ही राज है। ऐसा इन सभी बातें कहने से मुझे इतना ऊंचाई पे देखना नहीं। हम सब एक ही जैसे है ना, हम सब दोस्त हैं, हम सब बराबर हैं, हम सब एक ही जैसे ही है। पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी जैसा परम गुरु मंडल पहले अपने आप को जागृत किए। किस रास्ता से जाने से वो जागृत हुए, वो रास्ता हम लोगों को दिखाया गया, और जिनका पल्ले पड़े वो उस रास्ता में जाते हुए खुद को जागृत कर रहे हैं। उसी सिलसिला में मैं भी आगे बढ़ रही हूँ, बस और कुछ नहीं। हम सब जो भी उस रास्ता को पकड़ेंगे, ये सब सभी को संभव है। उनका कहने का यही मकसद थी और कुछ नहीं। क्लियर? यस बाबा, रेस्पॉन्ड करिएगा। यस और नो? हम सब एक ही है। यस। और पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट का संस्थापक पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी के लिए हम सब जोरदार तालियां बजाएंगे। असली चक्रधारी वो है। पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी से मिलने के बाद ही खुद को पहचान पाई। अदरवाइज बचपन से बहुत सारे घटनाएं घट रहा था, अलौकिक, अभौतिक, यानी जो भौतिक वर्ल्ड की बियॉन्ड कुछ दिख रहा है, सुनाई दे रहा है, किसको बता दे, कोई समझ नहीं पाते। ऐसे बहुत सारे घटने बचपन से, सोच विचारों में भी तरह तरह की, मैं यही क्यों, इसी घर में क्यों, लड़की के शरीर में क्यों, है ना? उठते हैं ऐसा प्रश्न आप लोगों के अंदर कभी? क्या यही जीवन है कि बस पढ़ाई, शादी, बच्चे, नौकरी, पैसे, गाड़ी, बिल्डिंग, खत्म, यही खेल है, या इसके पीछे भी कुछ है? ऐसा प्रश्न कभी उठती है आपके अंदर ना? तो फिर उस प्रश्न की जवाब पाने के लिए क्या किए हैं आप? यस बाबा, ऐसा यदि प्रश्न उठ रहा है, समझ लीजिए हमारा आत्मा एक उन्नत स्थिति तक पहुंच गई है। अदरवाइज ये प्रश्न उठेगा ही नहीं, खो जाएंगे हम भी ऐसे भीड़ में, है ना? क्लियर? यस। तो हम भी कई सारे जन्मों में ऐसे खो गए थे, बट समय आने पर इस तरह की प्रश्न हम लोगों को रास्ता ढूंढने में मजबूर कर देती है। जब तक आप रास्ता नहीं ढूंढेंगे, अंदर तूफान मचेगी, आंधी तूफान। हो रहा है या नहीं हो रहा है? सब कुछ है, एक निराशा, सब लोग है, अकेलापन। ये कैसा? कई बार हम समझ भी नहीं पाते ये हो क्या रहा है। उदासी पंथी, कोई पूछेंगे क्या हो रहा है, सब ठीक है भाई। हो रहा है या नहीं हो रहा है? यस बाबा। इन सभी प्रश्नों का जवाब ढूंढते ही मैं भी अपनी यात्रा शुरू की थी। यस, जैसा सर ने बोला, माय फादर वाज कम्युनिस्ट पार्टी लीडर, तो इक्वालिटी बचपन से ही था, कोई जाति भेद ऐसा नहीं था। सो वहीं से और एक डायनामिक पर्सनालिटी उन्होंने डेवलप किया। लड़की है, दब के रहना है, सोसाइटी ये पहनना, वो कभी नहीं, उन्होंने कभी मुझे दबाने की कोशिश ही नहीं किया। और उल्टा मेरा साइकिक एबिलिटीज जो था, मैं बियॉन्ड फिजिकलिटी कुछ सुन पाती थी बचपन से। 6 साल 7 साल की बच्ची, मुझे कुछ सुनाई देता था, दिखाई देता था, मैं बोलती थी। ही नेवर एनकरेज टू डू पूजा। कभी भी पूजा करने के लिए हमारे घर पे कोई मूर्ति, कोई कुछ भी, भगवान का कोई फोटो नहीं होता था, बट
वो इंसान पे पूरा भरोसा रखते थे, है ना। सभी इंसान को यानी मानव जाति को सेवा करते थे, उसको महत्व देते थे। तो वो ही सिखाया गया। धीरे धीरे फिर 2015 और 16 के समय आ गया, आनापाना सती ध्यान का परिचय हुआ। जिस दिन बाहुबली का मूवी रिलीज हुआ उसी दिन बाहुबली से मिलने का भी हुआ। कौन है बाहुबली? उनके लिए एक बार जोरदार था। उस दिन यस, ये बाबा लोग पूजा ये सब कुछ से भागती थी मैं शुरू से ही, बाबा गिरी, है ना। और पहली बार जब उनसे मिली, मेरा अंदर तरह तरह की प्रश्न उठ रहा था, उसकी जवाब उनकी मुंह से आ रही थी। मैंने वो सोचा ये कोई जादू मंत्र कर रहे यहाँ पर बैठ के, कुछ तो है इनके अंदर। तो धीरे धीरे वो कौन है, क्या है, साधना के द्वारा पता चला। माय डियर गॉड्स, वो कोई और नहीं, मैत्रेय बुद्धा जी है। मैत्रेय बुद्धा के लिए जोरदार तालियां बजाते हैं। ऐसा बहुत कुछ उनके बारे में जानने के लिए, पहचानने के लिए अवसर मिला। जब उनको जान रहे थे, हम अपने आप को भी पहचान रहे थे। यस माय डियर गॉड्स, पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी परशुराम जी है। कितने लोग जानते हैं इस बात को? जो आज जान लीजिएगा। परशुराम जी के लिए जोरदार तालियां बाबा। परशुराम जी अपने भौतिक शरीर में वापस आकर 6 फुट की शरीर में अपनी दिव्य चेतना को ले आए थे। नारायण की दिव्य चेतना के बारे में हम सब जानते है ना। ब्रह्मा जी सृजन करते हैं, नारायण संचालन करता है और शिव जी लय कारक, है ना। कहाँ है ये तीनों? ढूंढा किसी ने? बाबा हम देहरादून में बैठे हैं। इस पूरा पावन धरती, पूरा भारत, पूरा धरती की मेन पिलर है ये हरिद्वार ऋषिकेश का जो जगह है। इस बात को समझ पाए आप? कलयुग में जो मानव जाति खो गई थी, आंधी तूफान में जब सब कुछ बह रहा था, उस टाइम ऐसा एक पिलर को पकड़ के यदि मानव जाति खड़ी है तो वो हरिद्वार ऋषिकेश। एक आध्यात्मिक शक्ति की जागृति है बाबा। उस आध्यात्मिक शक्ति का पिलर पकड़ के ही मानव जाति अपने आप को बचा पाई है। ऐसा जगह पर हम बैठे हुए, सदियों सालों से हम पूजा पाठ कर रहे, लेकिन एक मीनिंग, अर्थ और परमार्थ के बिना जो कुछ भी हम कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हम और क्या ढूंढ रहे हैं? जिसके लिए ढूंढ रहे वो मिला? अपने आप से प्रश्न ना करते हुए यदि हम आगे ऐसी ही फॉलो कर रहे हैं तो हमें और रोबोट्स के बीच में कोई फर्क नहीं है दोस्तों। ये मेरा मानना है। मेरे साथ कौन देंगे? यदि हम प्रश्न नहीं कर रहे मैं क्या कर रही हूँ, ये जो कुछ भी कर रही हूँ ये किसके लिए कर रही हूँ, यदि ये प्रश्न नहीं उठाया, फिर मानव शरीर में बुद्धि लेकर क्यों आई हूँ? बिना बुद्धि के जो जानवर भी जी रहे यहाँ पर, उसके और मानव के बीच में कोई फर्क है या नहीं? तो ऐसा प्रश्न के बिना सुबह से शाम तक 24 घंटा एक प्रोग्रामिंग करके हम एक रोबोट की तरह, मशीन की तरह क्यों जी रहे हैं दोस्तों? इतना महत्वपूर्ण मानव जन्म लेकर फिर अपने आप को प्रश्न क्यों नहीं उठाते हैं हम? क्या ढूंढ रहा हूं मैं जीवन में? हम सब कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हैं, वो आप पहचानो या नहीं पहचानो। एम आई राइट? ढूंढ रहे हम, कोई कॉन्शियसली, कोई सबकॉन्शियसली, कोई अनकॉन्शियसली, बट क्या ढूंढ रहे?
यस माय डियर गॉड्स, हर एक जो कुछ भी कर रहे हैं, बचपन से मुझे यही लगता था ये पढ़ाई करना, और गांव में किसी का भी बुजुर्ग की डेथ हो जाती, फिर तो कल तो डेथ होना ही है, फिर क्या करना है, ये सब किस लिए है, ये पढ़ाई, ये सब कुछ। कितनी सारे प्रश्न लेके आपके जैसे बड़ों के पास जाती थी, मुझे भगाया जाता था, ये लड़की उल्टा सीधा प्रश्न करती है, इसलिए भगाया जाता था, उनके पास जवाब नहीं मिलते थे। माय डियर गॉड्स, अब हमें खुद को उन प्रश्नों के जवाब ढूंढना है। उसके लिए पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी दिव्य अस्त्रों को हमारा हाथ में दी है। आज इतना पावन दिन पर हम सब मिलके ध्यान कर रहे हैं। वो अस्त्रों में सबसे पहला अस्त्र ध्यान, मेडिटेशन, सिंपल, सरल, आना पाना सति ध्यान। आना पाना सति, आते हुए सांस, जाते हुए सांसों को जोड़ के रखने वाली आना पाना सति ध्यान। जो कुछ भी किसी से भी बात करना हो, क्योंकि वो सब महोन्नत चेतना है। हम कौन है पहले ये बताइए। हमसे पूछा जाए, हाँ मैं दीप्ति हूं, है ना, मैं रोहित हूं, मैं आदित्य हूं, लेकिन हम सब वहां खो गए दोस्तों। ये बहुत बड़ा हिस्ट्री छुपी हुई है हम सबकी कहानी के पीछे, इस धरती का कहानी के पीछे। अब वापस अपने आप को पहचानने के लिए एक ही मार्ग, वो सिर्फ और सिर्फ आना पाना सति ध्यान। एक समय पर ध्यान करने के लिए इस धरती पर इतनी ऊर्जा नहीं थी, इसलिए इंडिविजुअल लेवल पर जागृत हो गए थे। उन्हीं को हम महावीर जैन जी के नाम से जानते हैं, गुरु नानक जी का नाम से जानते हैं, तरह तरह के संत के नामों से जानते हैं, नहीं जानते, है ना। तो यदि उनकी जैसे देखिए, उनके अंदर भी वही क्षमता है, हमारा अंदर भी वही क्षमता है। अब हम किस लेवल तक अपने आप को जागृत करना है, सेम रास्ता पकड़ने से हम सब उस लेवल तक जागृत हो सकते हैं। यही बात बताने के लिए उन्होंने कोशिश किया, लेकिन उनकी कोशिश को पूरा मानव जाति उलट पुलट करके उनको फोटोस में, प्रतिमाओं में बिठाकर, माला चढ़ाकर आरती उतारने लगे। दोस्तों,